दोस्तों आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की जो कहानी मन लगा के रोज़ 10 मिनट सुनेगा दोस्तों, उसके घर के परिवार के सारे कष्ट रातों रात मिट जाएंगे और उसे एक ही रात में अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन के सारे कष्टों को मिटा दीजिएगा। दोस्तों चलिए मित्रों, कहानी को शुरू करते हैं। हमारे कहानी के इस चैनल पर सभी मित्रों का स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके 7 बेटे थे। सबसे छोटे बेटे की शादी सदियों से बाढ़, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि प्रकोप को झेलते हुए अत्यंत निर्धन परिवार में हुई थी। दुल्हन जब ब्याह कर ससुराल आई तो एकदम खाली हाथ, न कोई दहेज और न तन पर ही कोई गहने थे, न ढंग से कपड़े थे। वह बहुत गरीब घर की थी। उसकी इस स्थिति का परिवार की स्त्रियों ने खूब मजाक उड़ाना प्रारंभ कर दिया। गुड़ से भरी वह कन्या जी जान से सबकी सेवा करने, सबको खुश रखने के लिए दुष्कर कार्य में लग गई। मगर अन्न पानी से भरपूर घर में उसकी निर्दोषता अपराध साबित होने लगी। नैहर दरिद्र होने का कारण मात्र से सास उस बहू को फूटी आंख से भी नहीं देखना चाहती थी। पूरे दिन उसे घर का भांत भांत का काम करवाती थी। 20-25 लोगों की रसोई बनाने के बाद गौशालाएं के गाय भैंसों के गोबर साफ करने होते थे। उन गोबरों के ढेरों के उपले बनाने होते थे। देखते देखते सुबह का निकला सूरज अपने घर वापसी की तैयारी में ढलान पर आ गया होता है। तब उसे भोजन के समय बड़े ही कटु वचनों और अनेक गालियाँ उल्हानों के साथ बचा हुआ रूखा फूखा परोसा जाता था। ऐसे ही दिनचर्या में समय व्यतीत करते हुए छोटी बहू जब पहली बार गर्भवती हुई तब उसे अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजनों की तीव्र अभिलाषा जागृत होने लगी। भोजन बनाते समय भी सास वहीं बैठी रहती थी और उसे कुछ भी मन लायक खाने क्या देखने तक नहीं देती थी। जब उससे रहा नहीं गया तब एक रात के एकांत में अपने पति से बड़ी विनती करते हुए कहा, प्रिय, मुझे खीर पूड़ी खाने का बड़ा मन कर रहा है, आप कुछ उपाय करिए। पति को अपनी पत्नी से प्यार था ही। उसने उसकी बातें ध्यान से सुनी। उसे पूरा भरोसा दिया कि वह उसकी मदद जरूर करेगा। दूसरे दिन सुबह उठते ही उसने उफारे पर बैठी अपनी माँ से कहा, माँ, मैं खेत पर काम करने जा रहा हूँ। आज मेरे लिए खूब बढ़िया खीर और पूड़ी बनाकर मालती के हाथों खेत पर भिजवा दीजिएगा। उसकी माँ बहुत तेज और चालाक महिला थी, साथ ही परम संकालु भी। वह तुरंत समझ गई कि अपनी पत्नी के खाने के लिए यह सब मांगा जा रहा है। क्रोध से उसका प्रवाह जल उठा था, मगर करती क्या। दुनिया के सामने तो वह अपनी छोटी बहू को अनाथ, अभागिन, बेचारी आज कहकर खुद को दयावान माँ साबित करती रहती थी। इसलिए मन मारकर आरती से भोजन बनवाया। खीर पूड़ी तैयार होने के बाद उसने उसे एक बड़े से कटोरे में रखकर लाल गमछे से अच्छी तरह बांध दिया। उसके हाथों भोजन भेजते समय उसने आरती के जिह्वा पर कोयले से कुछ लिख दिया और चेतावनी भी दे दी कि वापस आते समय भी यह सब उसकी जीभ पर लिखा रहना चाहिए, नहीं तो उसकी नाक और छोटा केस काटकर उसे दरिद्र नैहर में भीषण दुख पाने के लिए छोड़ दिया जाएगा। खीर पूड़ी का लाल कपड़े में बंधा गठरी अपने सिर पर लिए वह अत्यंत उमंग और उल्लास के साथ खेत पर पहुंची। उसके पति उसे दूर से ही देखकर बहुत प्रसन्न लग रहा था। उसने अपना हल एक ओर हटाकर और बैलों को पानी पिलाकर एक पेड़ के छांव में बांध दिया। पास बहती नदी की धारा में हाथ मुंह धोया। फिर एक विशाल और प्राचीन पीपल वृक्ष के छांव में बैठकर बड़े अधीर होकर पोटली खोली। वहाँ एक पूड़ी निकालकर
वह एक पूड़ी निकालकर आधा उसने खाई और आधा पत्नी की ओर बढ़ाया। वही साथ में बैठी पत्नी ने बड़ी उदास होकर कहा, कैसे खाऊं? साफू माँ ने तो मेरे जीभ पर कुछ लिख दिया है, कुछ खाने से वह मिट जाएगी और जग जाहिर हो जाएगी कि यह सब प्रपंच आपने मेरे खाने के लिए ही किया था, फिर मुझे अपमानित कर नैहर भेज दिया जाएगा। समझदार पति ने वस्तु स्थिति को भांपते हुए कहा कि तब ठीक है, इस खीर पूड़ी को कहीं छुपा कर रख दो, जब घर में माँ तसल्ली से देख लेगी, फिर किसी बहानों से यहाँ आकर खा लेना। मालती ने ऐसा ही किया। उसने उसी पेड़ के एक गड्ढे में खीर पूड़ी छुपा दिया। पति को खिलाकर पिलाकर वापस घर आई। साफ ने उसकी जिह्वा की अच्छी तरह से जांच पड़ताल की। उस पर लिखी थी अमिट देखकर उसे तसल्ली हुई, मिटा नहीं था। उसने सच में खीर पूड़ी नहीं खाई थी और बेटे ने अपने लिए ही मंगाया था। यह सब उसके मन को शांति मिल गई। इसके बाद किसी बहाने से वह वापस उसी पेड़ के नीचे अपना खीर पूड़ी ढूंढने आई, मगर वहाँ कुछ भी नहीं था। उसने इधर उधर देखा, व्याकुल होकर चारों ओर देखा, कहीं कुछ नहीं। परेशान सोचने लगी, जमीन निगल गई या आसमान खा गया। उस वृक्ष की खोखल में एक नागिन रहती थी, वह भी उसी समय गर्भवती थी। खीर पूड़ी की सुगंध पाकर उसकी भी अभिलाषा जागृत हो उठी और उसने वह सब कुछ बहुत तेजी से खा लिया था। इस सत्य से बेखबर आरती अपना अभिलाषित भोजन गायब हो जाने के कारण बहुत दुख हुआ। इतने प्रयत्न के बावजूद वह अपने मन का नहीं खा सकी। कुछ समय पश्चात नागिन के 2 बच्चे हुए। एक दिन खेत देखने के लिए जिस समय वह वहाँ पर गई हुई थी, वह दोनों शिशु उसके खेत में खेल रहे थे। इतने में कुछ चरवाहे बच्चे डंडे लेकर उसे मारने दौड़े और भय के मारे वह सपोले आरती के पास आ गए। उसने उसे अपनी ओर टोकरी पलट कर छुपा लिया। शरारती बच्चे जब उसके पास आकर सांप के बारे में पूछा तो वह भगवान को साक्षी मानकर साफ झूठ बोल गई कि इधर तो कोई सांप आया ही नहीं है। खतरा टलते ही दोनों सपोले वहाँ से जान बचाकर भागते अपने घर पहुँचे। अपनी माँ से बाहर की सारी कहानी बताई कि कैसे एक महिला ने आज उन लोगों की जान बचाई थी। ज्ञानवान माता ने अपने दोनों बच्चों, जिनका नील और कमल नाम था, कहा उसे उस मानवी के उपकार का बदला अवश्य चुकाना चाहिए। दूसरे दिन फिर वह दोनों उस खेत में पहुँचे। रोज की भांति आरती भी वहीं अपनी फसल देखने आई थी। उसे देखकर दोनों बच्चे करीब आकर बड़ी विनम्रता से बोले, हम लोग परम पूज्य नाग की संतान हैं। आपने कल उन दुष्ट चरवाहों से हमारी जान की रक्षा की थी, इसीलिए हम आपको इसके बदले में कोई वरदान देना चाहते हैं। आप मांगिए। क्या मांगेंगे? आरती को अपनी सास की कटु वचन, जिठानी, देवरानी, नंदो, टोल पड़ोस के ताने और बेइज्जती याद आने लगी। उसकी आंखें भरभरा गई। उसने अपनी रुलाई के वेग को रोकते हुए अत्यंत भरे गले से कहा, मेरे नैहर में भी हमें खोज खबर लेने वाले ढेरों साज सामान के साथ आए। नैहर में सुख समृद्धि बढ़े, पिता भाई की आयु बढ़े, ससुराल में हमारा सम्मान बढ़े और मेरे पति एवं होने वाले बच्चों की आयु, यश, धन, धान्य आदि बढ़े। इतनी सी बात अवश्य पूरी होगी, आपकी मनोकामना। ऐसा कहकर वह दोनों वहाँ से प्रस्थान कर गए। दूसरे दिन सूर्योदय के तुरंत बाद ही आरती के ससुराल के दरवाजे पर विविध प्रकार के सामान से कपड़े गहने लिए 2 भाई पालकी से उतरे। सुबह सवेरे ही गांव का माहौल चहल पहल से भरा हुआ था। इतने बड़े धनवान को देख टोल क्या गांव के भर के लोग चकित रह गए, शायद रास्ता भटक गए हैं। आरती के ससुराल वालों ने मन ही मन सोचा, मगर वह दोनों
4 कहारों वाली पालकी से उसी के दालान पर उतरे थे और साथ के बैलगाड़ी से सब सामान उतारकर उनके साथ वाले दरवाजे लगे आंगन में रखने लगे। दोनों तेजस्वी बालक ने आगे बढ़कर उन चकित बुजुर्ग लोगों से अपना परिचय देते हुए कहा, आपकी छोटी बहू आरती के भाई हैं हम लोग। बहन आरती के ब्याह के बहुत बाद हमारा जन्म हुआ था। यहाँ से कोई संपर्क भी नहीं था, इसलिए आप लोग हमें पहचान नहीं पा रहे हैं। हम अपनी बहन को कुछ दिन के लिए अपने घर ले जाना चाह रहे हैं। आप अभी विदा कर देते तो अच्छा होता। नदी किनारे का हमारा गांव है, रात में हम जा नहीं सकते हैं, इसलिए अगर आप तुरंत विदा कर देंगे तो समय से पहुंच जाएंगे। आरती का मन और उन दोनों भाइयों की असीम इच्छा के साथ ही इतने सामानों को देखकर उसे भाइयों के साथ नैहर जाने की अनुमति दे दी गई। कुछ दूर जाने पर एक बहुत बड़ा सुरंग जैसा दिखाई दिया। उस सुरंग से बाहर निकलने के बाद एक सुंदर महल दिखाई दिया, अत्यंत वैभव और दास दासियों से परिपूर्ण। उस राजमहल के बड़े कक्ष में 2 ऊंचे सिंहासन पर मनुष्य का रूप धारण किए नाग और उनकी रानी साथ साथ बैठे हुए थे। वहाँ उपस्थित राज परिवार, दास दासियाँ, सैनिक, आमात आज सब ने मिलकर उसका राजकुमारी की तरह सत्कार किया। एक असली राजकुमारी की भांति वह वहाँ अत्यंत सुखपूर्वक खुशी खुशी रहने लगी। कुछ दिनों के बाद उसे नागलोक से वापस अपना ससुराल आना ही था। बड़े शान शौकत के साथ उसे भेजा गया था। उसे विदाई में फिर ढेर सारा सामान, बर्तन, कपड़े, पलंग आज फिर मिले थे। इधर उसके ससुराल में तो उसी दिन से सबके विचार बदल गए थे जिस दिन उसके दोनों धनी भाई उसे लेने आए थे। मन ही मन वह लोग अपने व्यवहार के कारण लज्जित भी महसूस करने लगे थे। साफ ने देखा कि आरती का नैहर तो अब बहुत धनी हो गया है। उससे पूछने वाले, खोज खबर लेने वाले भाई बंधु भी है। उस दिन से ससुराल में उसका मान सम्मान बढ़ गया और वह भी सभी अभिलाषाओं से भरपूर एक सुखी ज़िंदगी बिताने लगी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? कृपया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं ऐसी और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में।